सोचिए, अगर कोई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपको डराने की कोशिश करे, क्या आप पीछे हटेंगे? भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप सोच रहे हैं कि खेल वही पुराना है, लेकिन भारत की ताकत और आत्मविश्वास अब किसी के बस की बात नहीं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी और हमारी सेना ने दुनिया को सबक सिखा रखा है और क्यों कोई भी महाशक्ति भारत के सामने सर झुकाने पर मजबूर है। अंत तक देखें और जानें कि भारत के सामने कोई धमकी टिक नहीं सकती। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप शायद यह मानकर चल रहे हैं कि दुनिया आज भी वैसी ही है जैसी कभी हुआ करती थी, जबकि हकीकत यह है कि वैश्विक ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। वेनेजुएला जैसे देश के तेल भंडारों पर दबाव बनाना, उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठाना और सैन्य ताकत दिखाकर डर पैदा करना एक अलग बात है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान को चुनौती देना बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर मसला है। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है, जिसकी गूंज अगर जरूरत पड़ी तो पेंटागन की दीवारों तक सुनाई दे सकती है। अगर कभी अमेरिकी बेड़े ने अरब सागर की ओर बढ़ने की भूल की, तो वापसी का रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितना वे सोच रहे हैं। भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति से सीधे टकराने का साहस और क्षमता रखता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप को यह गलतफहमी पैदा कैसे हुई। हाल के वर्षों में पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में किस तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वेनेजुएला में सत्ता को अस्थिर किया गया, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और नौसैनिक मौजूदगी के जरिए वहां के तेल संसाधनों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश हुई। एक ऐसा देश जो पहले से ही आंतरिक राजनीति और आर्थिक संकट से जूझ रहा था, अमेरिका के दबाव के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। इस आसान सफलता ने शायद डोनाल्ड ट्रंप के आत्मविश्वास को अहंकार में बदल दिया, लेकिन जब वही नजर भारत पर जाती है तो यह एक बड़ी रणनीतिक भूल बन जाती है। भारत को वेनेजुएला या इराक समझना सबसे बड़ी गलती है। वे यह भूल रहे हैं कि भारत के पास कोई बिखरी हुई या कमजोर सेना नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे प्रशिक्षित और युद्ध का वास्तविक अनुभव रखने वाली सेना है। भारत के पास वही जज्बा है जिसने 1971 में अमेरिकी 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, और आज का 2026 का भारत उस दौर के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर, तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से सजग है। यही वजह है कि अगर कोई यह सोचता है कि भारत को डराकर या दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है, तो वह इतिहास और वर्तमान दोनों को नजरअंदाज कर रहा है। अब जरा उस खौफनाक परिदृश्य की कल्पना कीजिए जिसकी परोक्ष धमकी अमेरिका की ओर से दी जा रही है। एक ऐसा टकराव जिसके नतीजे सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकते हैं। मान लीजिए अमेरिकी नौसेना अपने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों के साथ अरब सागर में दाखिल होती है। इरादा वही पुराना होता है, भारत पर दबाव बनाना, ठीक उसी अंदाज में जैसा कभी वेनेजुएला के साथ किया गया था। लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। यहाँ उनका सामना फूलों और औपचारिक चेतावनियों से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से होगा। भारत की तटरेखा पर तैनात ब्रह्मोस बैटरियां और आसमान में गश्त करते सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स अमेरिकी जहाजों को खुले समुद्र में ही इतिहास बना देने की क्षमता रखते हैं। वेनेजुएला के पास अपनी रक्षा के लिए न आधुनिक तकनीक थी और न ही मजबूत सैन्य ढांचा, लेकिन भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक रक्षा कवचों में गिना जाता है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिस्टम F-35 और F-22 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर हवा में ही निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। कई सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अरब सागर अमेरिका के लिए वियतनाम से भी ज्यादा मुश्किल और घातक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ भारतीय पनडुब्बियां, जो हिंद महासागर के हर कोने से भली भांति परिचित हैं, नीचे से ऐसा सटीक और घातक वार कर सकती हैं कि अमेरिकी बेड़े को संभलने का मौका तक न मिले। यही वजह है कि सैन्य भाषा में कहा जाता है, दुश्मन को उसके ही मैदान में घुसकर खत्म करना। इस पूरे तनाव की जड़ हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष से भी जुड़ी मानी जा रही है। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निर्णायक रूप से खत्म किया और POK को लेकर सख्त रुख अपनाया, तो अमेरिका की असहजता बढ़ना स्वाभाविक था। दशकों से पाकिस्तान को एशिया में संतुलन बनाने का मोहरा मानने वाला अमेरिका उसकी हार को अपनी रणनीतिक विफलता के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन भारत को दबाव में लाने की बातें करने लगा है, लेकिन वे यह समझने में चूक कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है, यानी उसकी युद्ध क्षमता इस वक्त अपने चरम पर है। भारतीय सेना बैटल हार्ड है, उसके पास हालिया युद्ध का वास्तविक अनुभव है। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा सिमुलेटर और वर्चुअल वॉर गेम्स तक सीमित रहता है। जमीन पर लड़ा गया युद्ध और स्क्रीन पर लड़ा गया युद्ध, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे अहम बात यह है कि भारत कोई साधारण देश नहीं, बल्कि एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो, किसी न्यूक्लियर पावर पर सीधे हमले की कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये वही सिद्धांत है जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। अगर तुम हमें खत्म करोगे तो खुद भी बच नहीं पाओगे। भारत की अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइलें न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के कई हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी गलत कदम उठा लिया तो यह सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस, जो भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, चुप बैठने वाला नहीं है। वहीं फ्रांस और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार भी अमेरिका की इस आक्रामकता का खुलकर विरोध कर सकते हैं। वेनेजुएला के पास उस वक्त कोई मजबूत वैश्विक समर्थन नहीं था, लेकिन भारत के साथ आज दुनिया की कई बड़ी ताकतें खड़ी हैं और यही अंतर इस पूरी कहानी को बेहद खतरनाक बना देता है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो अमेरिका के लिए भारत से टकराव किसी रणनीति से ज्यादा एक आत्मघाती फैसला साबित होगा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। एप्पल, गूगल, बोइंग और टेस्ला जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों का आने वाला कल सीधे सीधे भारतीय बाजार से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका ने भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति पैदा की तो उसका असर सबसे पहले अमेरिकी शेयर बाजार पर पड़ेगा, जो कुछ ही घंटों में धराशायी हो सकता है। वेनेजुएला के पास भले ही सिर्फ तेल था, लेकिन भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। भारत से टकराव का मतलब अपनी ही अर्थव्यवस्था की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना है, जिससे अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप के अपने समर्थक भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ट्रेड वॉर तक की बात अलग है, लेकिन असली युद्ध अमेरिका की आर्थिक रीढ़ तोड़ देगा। भारत पहले ही अपनी डिजिटल और आर्थिक निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से बढ़ चुका है। यूपीआई और रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए भारत ने डॉलर की एक छित्र बादशाहत को खुली चुनौती दी है और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसके साथ साथ भारत का भूगोल किसी भी हमलावर के लिए एक डरावना सपना है। उत्तर में हिमालय की अभेद्य दीवार और दक्षिण में फैला विशाल हिंद महासागर, जो भारत को एक प्राकृतिक किले में बदल देता है। वेनेजुएला अमेरिका के पिछवाड़े में था, इसलिए वहां पहुंचना आसान था, लेकिन भारत 7 समंदर पार है। इतनी दूरी तय करके 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश से लड़ना लॉजिस्टिक्स के स्तर पर लगभग नामुमकिन है। इतिहास गवाह है कि चाहे सिकंदर हो या अंग्रेज, जिसने भी भारत की धरती को जोर जबरदस्ती जीतने की कोशिश की, उसे अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा। आज का भारत तो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसकी सीमा में जाकर रोकने की क्षमता भी रखता है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत इस बात का साफ संकेत हैं कि समुद्री मोर्चे पर भारत किसी से कम नहीं है। इस पूरे संदर्भ में ट्रंप की धमकियां दरअसल उनकी हताशा को दिखाती हैं। वे साफ देख रहे हैं कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, जहां सिर्फ अमेरिका का दबदबा चलता था। अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है और उस नए संतुलन का एक मजबूत स्तंभ भारत है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी का यस मैन नहीं है। वेनेजुएला शायद दबाव में आ गया हो, लेकिन भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हमारे विदेश मंत्री कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका और यूरोप को आईना दिखा चुके हैं। यह वही आत्मविश्वासी भारत है जो अपनी शर्तों पर जीता है। अगर अमेरिका ने सच में कोई दुस्साहस किया तो उसके परिणाम सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। वैश्विक सप्लाई चेन टूट जाएगी, तेल की कीमतें प्रति बैरल $300 के पार चली जाएंगी और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। हिंद महासागर, जहां से दुनिया का करीब 70% व्यापार गुजरता है, युद्ध का मैदान बन सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपने ही सहयोगियों जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकना नहीं चाहता। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारे चुनावी रैलियों में तालियां तो दिला सकते हैं, लेकिन भारत से युद्ध छेड़कर ट्रंप अमेरिका को ही कमजोर कर देंगे। निष्कर्ष साफ है, भारत गांधी का देश है, लेकिन वक्त आने पर वह सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद की राह भी जानता है। वेनेजुएला और भारत की तुलना शेर और बिल्ली की तुलना जैसी है। भारत की संप्रभुता से टकराने का मतलब बारूद के ढेर पर माचिस जलाना है। अरब सागर में ताकत दिखाने की कोशिश सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन सकती है जिसका सामना अमेरिकी नौसेना को करना पड़ेगा अगर उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी गिरती साख को बचाने के लिए भारत से टकराव का जोखिम उठाएगा? क्या भारत को अपनी परमाणु नीति में और सख्ती लानी चाहिए? ट्रंप के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और दिखाइए कि भारतीय किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस पूरे विश्लेषण में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि अमेरिका द्वारा भारत पर सैन्य दबाव बनाने की ठोस योजना, अरब सागर में अमेरिकी बेड़े की संभावित तैनाती, भारत अमेरिका के बीच सीधे युद्ध की आशंका, S-400 द्वारा F-35 या F-22 को निश्चित रूप से निष्क्रिय करने के दावे या किसी तात्कालिक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, इनमें से किसी भी बिंदु की अब तक किसी भी सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो भारत सरकार, न अमेरिकी प्रशासन और न ही पेंटागन या संयुक्त राष्ट्र की ओर से ऐसे किसी सीधे टकराव या सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर अपडेट्स भी पाएं ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।